आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को पारित किया था। ऐसे में इस विधेयक को विधानसभा सत्र के दौरान पारित किए जाने के बाद राज्यपाल के अनुमोदन के लिए राजभवन भेज दिया गया था। विधेयक पर राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है और ऐसे में लोक और निजी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से नुकसान की वसूली की जा सकेगी। विधेयक को राजभवन से मंजूरी मिलने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का आभार जताया है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि इस कानून के तहत दंगाइयों द्वारा सरकारी और निजी संपत्ति को पहुंचाने वाले नुकसान की भरपाई भी की जा सकेगी। जिस दिन आप मुझे पुस्तक देकर गए थे उसके बाद मैं वायरल में आ गया 2 दिन तो मेरा क्रम टूट गया। लेकिन सच कह रहा हूं कि ये पुस्तक आप सब लोगों ने अगर नहीं पढ़ी है तो अभी सुरेखा जी बता रही थी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसका क्रम नहीं टूटना चाहिए और मुझे लगता है 2-3 घंटे में पूरी पुस्तक पढ़ लेंगे। तो ऐसी पुस्तक के हमारे रचयिता और जिन्होंने ये भी लिखा कि मैं वर्दीधारी था, उसके पास शब्दों का सीमित कोश होता है, ये भी लिखा है उसमें जो मैंने देखा। तो आपने इतना शानदार ये पुस्तक का यहाँ पर जो है एक रचना करी है और एक आने वाले जो हमारे नवोदित उदयमान अधिकारी हैं उनके लिए भी जो अभी आपने कहा कि कुछ न कुछ उनके डिसीजन मेकिंग में और उनके जीवन में यही स्थिति प्रज्ञा था कि जो उनके बोलने में उन्होंने कितनी सावधानी से बातों को घुमाया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा करिए, लेकिन कहीं न कहीं ये काम आ सकती है। ये बहुत ही हमारा एक मेल मिलाप से रहने वाला, प्रेम भाव से रहने वाला राज्य है। यहाँ पर दंगा है, उपद्रव है, आगजनी है, तोड़फोड़ है, इनका कोई स्थान नहीं है। कुछ एक समय पर पहले के समय में हुआ है कि कहीं पर लोगों ने इस प्रकार का प्रयास किया है, राज्य का जो माहौल है वो खराब करने का प्रयास किया है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होना तो बहुत दूर की बात, कोई सोचे भी ना है। इसलिए दंगा रोधी कानून एक विधेयक के रूप में उसको मान्यता मिल गई है। राज्यपाल महोदय ने भी कल अपनी स्वीकृति उसमें प्रदान कर दी है और इसके लागू होने के बाद अब कभी भी कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान करेगा तो उसके दंगे से होने वाले नुकसान की एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। और मैं समझता हूँ कि राज्य के लिए हमारे लिए जरूरी था और इसके बाद इस प्रकार की घटनाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने सख्त लहजे में एक बार फिर से दोहराया है कि उत्तराखंड में दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारा प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है और ऐसे में अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा या किसी रूप में प्रदेश और निजी संपत्ति को दंगे के रूप में नुकसान पहुंचाएगा तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही नुकसान की भरपाई उन्हीं दंगाइयों से वसूल कर ली जाएगी और पूर्व में ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं। इसमें लगा कि राज्य को एक सख्त कानून की जरूरत है और अब जल्द ये कानून प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। बहुत ही हमारा एक मेल मिलाप से रहने वाला, प्रेम भाव से रहने वाला राज्य है। यहाँ पर दंगा है, उपद्रव है, आगजनी है, तोड़फोड़ है, इनका कोई स्थान नहीं है। कुछ एक समय पर पहले के समय में हुआ है कि कहीं पर लोगों ने इस प्रकार का प्रयास किया है, राज्य का जो माहौल है वो खराब करने का प्रयास किया है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होना तो बहुत दूर की बात, कोई सोचे भी ना है। इसलिए दंगा रोधी कानून एक विधेयक के रूप में उसको मान्यता मिल गई है। राज्यपाल महोदय ने भी कल अपनी स्वीकृति उसमें प्रदान कर दी है और इसके लागू होने के बाद अब कभी भी कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान करेगा तो उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतोड़ी की पुस्तक खाकी में स्थित का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विमोचन किया है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि अनिल कुमार रतोड़ी ने एक लंबे समय तक पुलिस में रहकर उत्कृष्ट कार्य किए और उसी पर आधारित जो है अपने अनुभवों को उन्होंने इस किताब में साझा किया। उन्होंने कहा कि इस किताब से लोगों को पुलिस के प्रति जागरूक होने का अवसर भी मिलेगा। जिस दिन आप मुझे पुस्तक देकर गए थे उसके बाद मैं वायरल में आ गया 2 दिन तो मेरा क्रम टूट गया।
लेकिन सच कह रहा हूं कि ये पुस्तक आप सब लोगों ने अगर नहीं पढ़ी है तो अभी सुरेखा जी बता रही थी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसका क्रम नहीं टूटना चाहिए, और मुझे लगता है 2-3 घंटे में पूरी पुस्तक पढ़ लेंगे। तो ऐसी पुस्तक के हमारे रचयिता और जिन्होंने ये भी लिखा कि मैं वर्दीधारी था, उसके पास शब्दों का सीमित कोश होता है, ये भी लिखा है उसमें जो मैंने देखा। तो आपने इतना शानदार ये पुस्तक का यहाँ पर जो है एक रचना करी है, और एक आने वाले जो हमारे नवोदित उदयमान अधिकारी हैं उनके लिए भी, जो अभी आपने कहा कि कुछ न कुछ उनके डिसीजन मेकिंग में और उनके जीवन में यही स्थिति प्रज्ञा था कि जो उनके बोलने में उन्होंने कितनी सावधानी से बातों को घुमाया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा करिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये काम आ सकती है। पंजाब के बाद अब उत्तराखंड में सिख धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन वाला मामला गर्माता नजर आ रहा है। साथ ही रामनगर के मालधन क्षेत्र तुमड़िया डैम में कुछ परिवारों ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया है, जिसको लेकर अब गुरुद्वारे में सिख संगत के साथ स्थानीय लोगों ने एक बैठक का आयोजन किया है, जिसमें उपस्थित लोगों ने कई बिंदुओं पर चर्चा की और पहले उन परिवार के साथ बैठकर वार्ता करने का निर्णय लिया जो परिवार ईसाई धर्म अपना चुके हैं, और उनकी वापसी लाने की हर संभव कोशिश भी की जाएगी, और नहीं मानते तो उनका सिख धर्म से बायकॉट भी कर दिया जाएगा। सिख धर्म के हिसाब से कोई त्योहार से लेकर अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाएगा। सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि हमारे सिख भाइयों को गुमराह कर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जिसको लेकर हमारे द्वारा एक मीटिंग का भी आयोजन किया गया है और इस मीटिंग का निर्णय भी लिया गया है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से ईसाई धर्म को अपनाता है तो हमारे रीति रिवाज के हिसाब से उसको चलने नहीं दिया जाएगा। जो ईसाई लोग हैं या हमारे से राय सिख जो बने हैं ईसाई बन रहे हैं, और लड़कियों की शादी भी ईसाइयों के कर रहे हैं, गुरुद्वारा में नहीं कर रहे हैं। हमें इस बात का दुख लगा है कि जो ईसाई लोग हैं हमारे राय सिख बन चुके हैं, वो शादी कर रहे हैं ईसाइयों में। हमें दुख लगा है कि ईसाई बन के क्यों दुर्द कर रहे हैं। हमारे दरबार था गुरुद्वारा में आए, गुरु ग्रंथ साहब में आके शादी करें, फेरे करें आए। ये एक धर्म का मामला है। जो ईसाई धर्म वाले जो हैं, ये वो बात हमारा काफी देर से चल रहा था, लेकिन इसमें कोई मीटिंग बड़ी बिठाई नहीं गई। लेकिन जो फैसला हुआ है हमारा, वो इस बात को करना है जो हमारे पहले गुरुद्वारा से फैसला हुआ था, ये ईसाई धर्म को हमने यहाँ से हटाना है। जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं और कुछ लोग यहाँ के जो है ईसाई में आ रहे हैं, वो अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, जो अपने घर वालों की शादी बेटियों की। ये एक हमारा ये सिख समाज है, इसमें कुछ लोग हमारे ईसाई धर्म को मान रहे हैं। तो हमारा जो सिख समाज है वो चाहता है कि इस सिख समाज को छोड़ के अपने जो हमारा धर्म है गुरु ग्रंथ साहब का, उसे माने। सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी बीते रोज एक दिवसीय दौरे पर जनपद चंपावत पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सीमांत क्षेत्र टनकपुर में बनबसा के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद में HNPC में अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत कई विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। सीएम ने बैठक के दौरान आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किए गए राहत कार्य और प्रभावित क्षेत्र के संरक्षण एवं मुआवजे को लेकर विस्तृत जानकारी भी ली है। वहीं जन समस्याओं को लेकर पहुंचने और जनप्रतिनिधियों से वार्ता कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल समस्याओं का निस्तारण किए जाने हेतु निर्देश भी दिए हैं। एक्शन के कारण से त्वरित एक सहायता के रूप में जो हम लोग पहुंचते हैं, उससे कहीं ना कहीं आपदा का जो प्रभाव है, जो हानि हो जाती है वो तो हो जाती है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो कम होता है। जल्दी से निर्माण के कार्य, पुनर्निर्माण के काम चलते हैं। और प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने अनुरोध किया था कि हमारे राज्य में हमको जो मानक बने हैं आपदा के, उसमें बहुत कम धनराशि मिलती थी अभी तक। सड़कों के
लिए, अस्पताल के लिए या सरकारी बिल्डिंग के लिए या घरों के लिए, अभी उस धनराशि में काफी बड़ा परिवर्तन हुआ है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी लोक संपत्ति और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा के गैरसैंण में मानसून सत्र के दौरान पारित हुए लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई है, जिसके बाद में इस कानून के तहत में प्रदेश में दर्शन के दौरान संपत्ति को नुकसान भी पहुंचेगा और जो उसकी भरपाई है वो प्रदर्शनकारियों से ही की जाएगी। जबकि इस कानून के तहत 8 लाख के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस कानून के राज्य को जरूरत थी क्योंकि राज्य में काफी शांति थी, लेकिन पिछले कुछ समय से कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस कानून के आने से अब ऐसी घटनाओं में भी कमी आएगी। देखिए, उत्तराखंड राज्य बहुत ही हमारा एक मेल मिलाप से रहने वाला, प्रेम भाव से रहने वाला राज्य है। यहाँ पर दंगा है, उपद्रव है, आगजनी है, तोड़फोड़ है, इनका कोई स्थान नहीं है। कुछ एक समय पर पहले के समय में हुआ है कि कहीं पर लोगों ने इस प्रकार का प्रयास किया है, राज्य का जो माहौल है वो खराब करने का प्रयास किया है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होना तो बहुत दूर की बात, कोई सोचे भी न है। इसलिए दंगा रोधी कानून एक विधेयक के रूप में उसको मान्यता मिल गई है। राज्यपाल महोदय ने भी कल अपनी स्वीकृति उसमें प्रदान कर दी है और इसके लागू होने के बाद अब कभी भी कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान करेगा, तो उसके दंगे से होने वाले नुकसान की एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की वर्चुअल अध्यक्षता में शनिवार शाम को सचिवालय में अचानक से मंत्रिमंडल की बैठक की गई है। बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी और प्रेमचंद अग्रवाल और रेखा आर्य शामिल रहे। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने वर्चुअल रूप से प्रतिभाग किया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक बैठक में 16वें वित्त आयोग और चारधाम यात्रा फिर से शुरू करने को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसको देखते हुए लीगल रेमेडी पर चर्चा करते हुए सब कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि साल 2001 से सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को बेसिक पे देने की बात कही थी, लेकिन उत्तराखंड सरकार पहले से ही दैनिक वेतन भोगियों को बेसिक पे दे रही है। मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसी क्रम में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और उसमें विधि की राय ली जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री ने एक सब कमेटी का गठन करना है कैबिनेट की और उसके बाद जो होगा उसको लेकर स्वीकृति मिलेगी। 2001 से मामला चल रहा है जिसमें कर्मियों को कई माननीय उच्चतम न्यायालय ने बेसिक पे देने की बात कही थी, वो हम उन लोगों को दे ही रहे हैं। तो उसी पे लेकर के जो 24 तारीख है उसको लेकर भी चर्चा हुई है। सर, कोई सब कमेटी का इसको गठन हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है? जी हाँ, उसमें सब कमेटी का गठन किया जाएगा और दूसरा जो आपने कहा जो लीगल रेमेडी है हल्द्वानी के महिला डिग्री कॉलेज में आयोजित वार्षिकोत्सव और छात्र संघ समारोह में राज्य के दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दूसरी तरफ दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के फरार होने पर दुग्ध मंत्री ने कहा कि सरकार ने पूरी तत्परता से कार्रवाई की है। महिला द्वारा जैसे ही दुग्ध अध्यक्ष का आरोप लगे तो उसके तत्काल 24 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया, पोस्को के तहत कार्रवाई की गई। इसके अलावा उनके घर में मुनादी कार्रवाई की गई और उनके घर की कुर्की भी की गई। विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
नहीं, देखिए ये कहना कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि जैसे ही पुलिस के संज्ञान में ये मैटर आया 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करी गई है। उसके बाद पॉस्को की उसमें ऐड की गई है दफ़ा, और उसके साथ साथ लगातार कुर्की की कल जो है कार्रवाई करी गई है। हमारे सरकार में वो मनोनीत थे अध्यक्ष फेडरेशन के, उनको वहाँ से हटाया गया है। तो देखिए, सरकार का एक स्पष्ट मत है कि कभी भी महिला के ऊपर कोई भी आरोप, और स्पेशली जब महिला के ऊपर कोई आरोप का संज्ञान लिया जाता है तो उस पर सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी का सदस्य हो। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हिमालयन ऑर्गेनिक रैमी के लिए अल्मोड़ा में पायलट प्रोजेक्ट बनाने की बात कही है। अल्मोड़ा में अपने घर पहुंचे टम्टा ने कहा कि हिमालयन ऑर्गेनिक रैमी से रेशा निकालकर इसकी कटाई बुनाई कर मार्केट भेजने के लिए काम किया जाएगा। अजय टम्टा ने कहा कि हिमालयन ऑर्गेनिक रैमी की खेती हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में की जाती है, जिसको देखते हुए उन्होंने भी अपने घर में हिमालयन ऑर्गेनिक रैमी की खेती कर इसे उगाया है। और टम्टा ने कहा कि उत्तराखंड में किसानों को हिमालयन ऑर्गेनिक रैमी की खेती के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा, जिससे किसानों को भी कई तरह से फायदा पहुंचेगा। रैमी पे काम कर रहा हूँ, बहुत सारे नेचुरल फाइबर पर काम कर रहा हूँ। इसमें हमने एक हिमालयन ऑर्गेनिक रैमी, जो कि खुद मेरे घर के अंदर ही मैंने घर के खेतों पे ही इसको लगाया है, और काफी टाइम से मैं इस पे रिसर्च भी कर रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ। मेरे कुछ साइंटिस्ट मित्र हैं, उन लोगों के सहयोग से भी हमने इसको काम किया है। ये रैमी का रेशा है, ये रेशे को हम इसके अंदर फाइबर है, इस फाइबर पे इस खेती पर भी बहुत सारी जगह खेती करते हैं लोग, नॉर्थ ईस्ट में भी खेती करते हैं। क्योंकि ये मॉइस्चर लेता है तो इसलिए ये हिमालय मतलब हाई एल्टीट्यूड में ही ज्यादा अच्छा होता है, और जितना हाई एल्टीट्यूड में होगा उतना फाइन रेशा इसमें निकलेगा। और ये फाइन रेशा निकलने के बाद हमने इसकी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को करने के बाद पहली बार इतना फाइन फाइबर हमारा निकला है, जो कि कपड़ा बनाने के लिए, हर प्रकार के कपड़े के लिए सबसे बहुत बेहतरीन है। हाईकोर्ट ने राज्य आंदोलनकारियों को उत्तराखंड सरकार की ओर से 10% 36 आरक्षण देने संबंधी एक्ट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पूछा कि आरक्षण किस आधार पर तय किया है और उसका डेटा पेश करें। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी कहा कि इस आदेश के प्रति लोक सेवा आयोग को भेजें ताकि आगे की कार्रवाई ना हो सके। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी तत्काल हुए एक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि उत्तराखंड को बनाने के लिए राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी, इसको पूरी तरीके से धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री ने कार्य किया है। आपको बताते चले कि खबर देहरादून से है, जहां पर हाईकोर्ट के आंदोलनकारियों को निर्देश दिया गया है। 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के ये निर्देश भी दिए गए हैं और तत्काल एक्ट पर रोक लगाने से भी इनकार किया गया। दरअसल हाईकोर्ट ने आंदोलनकारियों को कई तरह के निर्देश दिए हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य है, और हाईकोर्ट ने आंदोलनकारियों को भी निर्देश दिए हैं। और इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड ने पीसी करके जानकारी दी। तत्काल एक्ट पर रोक लगाने से भी इनकार किया गया है। 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हिमालय और गंगा के संरक्षण को लेकर संतों ने नई मुहिम छेड़ते हुए इसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की हुकार भरी है। संतों की इस मुहिम में बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने भी सहमति जताते हुए इसे आने वाले कल का भविष्य बताते हुए जरूरी बताया है। अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता और साथ ही दिगंबर अखाड़े के सचिव बाबा हठ योगी ने इसकी शुरुआत पहले नवरात्रि से किए जाने की घोषणा की, और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आज के समय में गंगा और हिमालय को लेकर चिंता जरूर है, जिसके लिए पहले नवरात्रि में शुरुआत की जाएगी। संतों ने इसके लिए आर्य कुंभ की भी अलग जगाने की बात कही है। वहीं गंगा के लिए चल रही नमामि गंगे योजना पर बोलते हुए बीजेपी विधायक ने कहा कि इस तरह की योजनाओं का जिम्मा केवल सरकारों का नहीं होता, इसके लिए आम नागरिक को भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी इस तरह की योजना कारगर साबित होंगी।
बीजेपी विधायक ने आपत्ति जताई है और संतों ने भी एक नई मुहिम जो है वो छेड़ी है। दरअसल खबर हरिद्वार से है, जहां पर नई मुहिम की शुरुआत संत के द्वारा की जा रही है। गंगा संरक्षण को लेकर एक नई पहल जो है वो शुरू होने जा रही है। बीजेपी विधायक ने सहमति भी जताई है। आपको बताते चलें कि गंगा संरक्षण को लेकर कई तरह के मुहिम जो है वो चलती आ रही हैं और हाल ही में संतों ने भी इस मुहिम से जुड़े हैं और एक नई पहल की भी शुरुआत की है। गंगा संरक्षण को लेकर इनका सपोर्ट जो है वो बीजेपी कर रही है। साथ ही आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि हरिद्वार से है, जहां पर संतों ने भी एक नई मुहिम को छेड़ा है, जहां पर गंगा संरक्षण को लेकर ये नई पहल है। आपको बताते चले कि बीजेपी विधायक ने सपोर्ट भी किया है और साथ ही गंगा संवर्धन के लिए, गंगा सुरक्षा के लिए कई तरह के उपाय जो हैं वो किए जाते हैं। गंगा की साफ सफाई हो, जिसको लेकर कई तरह की मुहिम भी चली आ रही है, कई तरह के अभियान भी चलाए जाते हैं। इसी दौरान संतों ने भी एक नई मुहिम की शुरुआत की है और बीजेपी ने भी अपना समर्थन गंगा संरक्षण को लेकर दिया हुआ है। नहीं, मैंने नहीं रूपरेखा बनाई है। हम तो 90-91 से, और उस समय तो मैंने एक अधिवेशन हुआ था तिरुपति में, उसमें भी ये बात रखी थी कि हमको इसके प्रति सजग होना चाहिए। सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ हम लोगों ने जम्मू कश्मीर से और अरुणाचल प्रदेश तक इसको जगाने का काम किया। चिंता ये है कि अगर वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हिमालय पर एक आध दशक बाद 1 बूंद बर्फ नहीं बचेगी, तो क्या हम बच जाएंगे, हमारी संतति बच जाएगी? और ये स्थिति खुद हमने पैदा की है। तो हिमालय और गंगा भारत को, देखिए, विचार तो बहुत आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जो अब विचार आया है ये एक संकल्प का विचार है। गंगा और हिमालय को बिल्कुल शुद्ध और पवित्र रखने का विचार है। और हम ये जो यहाँ बैठ के चेतन ज्योति आश्रम में किशोर उपाध्याय जी, मैं, ऋषिश्वरानंद जी, बाकी हमारे बाकी लोग करके, तो हम इस मुहिम को बहुत आगे तक बढ़ाएंगे। सरकार के साथ साथ जन भागीदारी भी बहुत जरूरी है। जिस तरह किशोर जी ने कहा कि जब तक समाज नहीं चेतेगा। देखिए, हमारे पूर्व अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष प्रवक्ता बाबा हरदेव जी महाराज और गंगा पुत्र के रूप में जाने वाले उत्तराखंड के राजनीति के अच्छे विचारक माननीय हमारे श्री किशोर उपाध्याय जी, हिमालय और गंगा जी के संरक्षण और उसको बचाने के लिए उन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ भी बहुत सारे आंदोलन किए। आज वैज्ञानिकों की इस दृष्टिकोण से कि आने वाले समय में माँ भगवती गंगा जी लुप्त हो जाएंगी, उस पर चिंतन करने के लिए संत समाज अखाड़ा परिषद से भी प्रयागराज का कुंभ मेला होने जा रहा है। उसमें विशाल संगोष्ठी रखी जाएगी, जिस पर इन पर सख्त निर्णय लेने के लिए फिलहाल इस में इतना ही। नमस्कार।